गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पदार्थ की अवस्था वाले हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्या पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान ले ठोस से क्या द्रव बन सकता है या द्रव से क्या ठोस बन सकता है। द्रव गैस में बदल सकता है या गैस से द्रव बन सकता है, या ठोस से गैस और गैस से ठोस, क्या ये बदले जा सकते हैं। बताया था आपको कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो सबसे पहले तापमान का प्रभाव देखेंगे हम। यह आप सभी को पता है। मान लें एक बर्तन में बर्फ ले लें हम, आइस क्यूब बर्फ ले ली हमने। इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही इस बर्फ के कणों को ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा ऊर्जा मिलेगी, ऊष्मा ऊर्जा मिलेगी, बर्फ के कण कंपन करने लगेंगे। एक समय ऊर्जा इतनी पहुंच जाएगी कि वो कंपन करते करते उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। लगातार ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है तो उनमें उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। धीरे धीरे वो गतिशील हो जाएंगे और गतिशील होके एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उस बर्फ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है, वो कण उस आकर्षण बल को तोड़ देंगे और वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस प्रकार वो जो बर्फ थी धीरे धीरे पिघलने लग जाती है, पिघलने शुरू हो जाएगी। मीन्स जो बर्फ है, बर्फ से जल बनना शुरू हो जाएगा। मतलब ठोस से द्रव बनना शुरू हो जाएगा। जब ठोस पदार्थों को ऊष्मा देते हैं, उनके कणों के बीच कंपन होता है। लगातार ऊर्जा देते रहें तो कम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। वो गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ देती है ऊर्जा, जिसके कारण ठोस जो पदार्थ है वो द्रव में बदल जाता है। मतलब पिघलना शुरू कर देता है एक निश्चित तापमान के ऊपर। तो ये जो पिघलना है ठोस पदार्थ का, ठोस का द्रव में जो बदलना है, ये तापमान के कारण होता है। तापमान की वजह से ऐसा हो जाता है। जब ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है और जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव में बदलता है वह तापमान गलनांक कहलाता है। गलनांक। जिस तापमान पर ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है वह तापमान गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी में बदल जाती है, तो बर्फ का जो गलनांक है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। एक बार देखें इसकी डेफिनेशन।
ये लिखनी है डेफिनेशन, ध्यान से लिख ले इसको एक बार। क्लियर हुआ ये? और जो प्रक्रिया है ठोस पदार्थ का दरों में बदलना, ये जो प्रक्रिया है ये द्रवण क्या कहलाता है? द्रवण या संगलन, एक ही बात है। ठोस पदार्थ का दरों में बदलना द्रवण या संगलन कहलाता है। ये डेफिनेशन भी लिखनी है। ठोस पदार्थ का दरों में बदलना द्रवण या संगलन कहलाता है। आया समझ में? अब इसी में देखें हम एक बार फिर, जैसे बर्फ ले रखी हमने, और इसको गर्म कर रहे हैं। थर्मोमीटर लगा दिया हमने यहां, तापमापी, शुरुआत में तापमान 0 से कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है गर्म। अब जैसे ही तापमान 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री तापमान जाते ही ये बर्फ पानी में बदलनी शुरू हो जाएगी, जल में बदलनी शुरू हो जाएगी, मतलब ठोस दरों में बदलना शुरू हो जाएगा, इसके जल बनना शुरू हो जाएगा। अब हम लगातार तापमान नोट करेंगे। हम देखते हैं जब तक सारी बर्फ पानी में नहीं बदलती है तब तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 0 डिग्री ही रहेगा। जबकि लगातार उष्मा ऊर्जा दी जा रही है, वो 0 डिग्री तक आने तक तापमान बढ़ रहा है उष्मा देने से, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री आ जाएगा, मतलब गलनांक आ जाएगा, उस तापमान के ऊपर ठोस दरों में बदलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ठोस दरों में बदलना शुरू हो जाएगा तो कितनी उष्मा देते रहें, जब तक सारा ठोस दरों में नहीं बदलता है तब तक तापमान नहीं बढ़ता है। तो वो जो उष्मा जो दी जा रही है, जो ऊर्जा दी जा रही है, वो कहां जाती है? वो जो उष्मा दी जाती है वो कहां जाती है? दिखाई नहीं देती है। शुरुआत में तो दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही दरों में बदलना शुरुआत तो उसके बाद उष्मा कहां चली जाती है? इसका मतलब उष्मा उसमें गुप्त उष्मा के रूप में रहती है। किसके रूप में? गुप्त उष्मा के रूप में। वो उष्मा उस पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में उपयोग हो जाती है। जो उष्मा हम दे रहे हैं वो उष्मा कहां उपयोग में आ जाती है? उस पदार्थ के कणों के बीच जो बल है उसको तोड़ने में उपयोग हो जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती तापमान बढ़ने के रूप में। तो इस प्रकार वह उष्मा कहलाती है गुप्त उष्मा। क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा, छुपी हुई उष्मा, एक प्रकार से वो छुप जाती है, तो इसको गुप्त उष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त उष्मा। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान
जो ऊष्मा दी जाती है वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब ये ध्यान दें, अवस्था परिवर्तन के दौरान जैसे ये ठोस से द्रव बदलना शुरू हुआ, उस समय जो ऊष्मा दी गई वो तापमान बढ़ने के रूप में दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब वो किसके रूप में छिप जाती है वहां, उस पदार्थ की अवस्था को बदलने में, उस पदार्थ के कणों के बीच जो बल है उसको तोड़ने में उपयोग हो जाती है। इसलिए वो कहलाती है गुप्त ऊष्मा, छुप जाती है वहां, दिखाई देती है, इसलिए इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। अब ये जो गुप्त ऊष्मा है ये ठोस को द्रव में बदलने में उपयोग होती है, तो क्या आती है संगलन की गुप्त ऊष्मा। एक किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा प्रयुक्त होती है वह संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मा दी जाएगी वह कहलाएगी संगलन की गुप्त ऊष्मा। मान लो 1 किलोग्राम बर्फ है, उसको जल में बदलना है, तो उसको जल में बदलने जितनी ऊष्मा देंगे, ऊर्जा देंगे, वो कहलाएगी संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्लियर? आज इतना ही करेंगे, यहीं तक कर लेना है, इसको ध्यान समझ लेना, बुक में पढ़ लेना, ये जो लिख लेना, ये डेफिनेशन 3 डेफिनेशन करवाया तो तीनों लिख लेना। धन्यवाद।